बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कॉमेडी अंगला। तो दोस्तों, आज ज़ारा कत्ल केस को काफ़ी दिन गुजर गए, तकरीबन 40 दिन होने को हैं। तो आज मेरी नज़र से एक यूट्यूबर एंकर का एक बुजुर्ग बाबा जाना जो उसी इलाके से है, उनका इंटरव्यू गुजरा। मैंने वो पूरा देखा और मैं देखने के बाद दंग रह गया कि हम तो आज तक जितनी इंफॉर्मेशन देते रहे, आज तक तो किसी ने इतने अच्छे हकायक नहीं बताए जो उस बाबे जाने ने बता दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जा सके। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, गौर से सुनिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा खाता जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ज़ारा को क्यों कत्ल किया गया, ज़ारा के जिस्म के टुकड़े क्यों किए गए, और ये सारा माजरा जो है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये जो सोनी है, नवीद उर्फ सोनी, जिसे लाहौर से हायर किया इन्होंने, जिससे कहते हैं कि जी 10,000 रुपया जायज़ कैश करवाया गया और उसने आके जिस्म के टुकड़े किए और वो उसने उसे कत्ल किया। अब बात असल में सामने आई है कि वो इनके साथ क्यों शामिल हुआ, कत्ल की साजिश में इनके साथ प्रॉपर क्यों शामिल था। अब बात सामने आई है। पहले तो सारी क्यास राइयाँ थी। आज कौन है जो 10,000 में किसी इंसान का कत्ल कर दे और उसके जिस्म के टुकड़े कर दे? ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि 10,000 में तो किसी को बकरा ज़िबा करने के लिए कहें तो वो 10,000 रुपया मांग लेता है, और फिर लाहौर से जाके डस्का पहुंचना और वहां जाके इंसानी कत्ल करना और फिर उसका मुआवजा 10,000 रुपया लेना, ऐसा मुमकिन नहीं था। और बाबा जाना, उन्होंने ये सारा माजरा खोल के बता दिया कि असल बात क्या थी। और ये बात सुनने के बाद मेरा भी दिल माना कि बिल्कुल यही असल हकायक हो सकते हैं, यही असल वजह हो सकती है। क्योंकि ऐसे ही मामलात में जब इंसान उलझ जाता है तो फिर इंसान इस तरह के काम करने पे आमादगी ज़ाहिर करता है। अदरवाइज कोई बंदा इस तरह किसी का कत्ल नहीं करता। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। ज़ारा जब पाकिस्तान आती है तो 10-12 दिन 15 दिन अपने बाप के पास रहती है। अपने बाप के घर से जब वो अपने ससुराल आने का प्रोग्राम बनाती है तो वो बिन बताए अपने ससुराल आ जाती है, यानी अपने ससुरालियों को बताए बगैर। बाप से तो ज़ाहिर इजाज़त लेके ही आना होता है। अपने ससुरालियों को बताए बगैर वो अपने ससुराल आ जाती है। अब क्या होता है, जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो वो ज़ारा की जो सास है सुगरा, उसको और एक लड़के को ऐसी नाजेबा हरकतें करते हुए देखती है। अपने कमरे में इस हालत में देख लेती है कि उसकी सास ज़ारा के पांव पड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब आप समझ तो गए ही होंगे। जब वो इस बात पे उसे कायल करती है, उसे मिन्नत व समायत करती है कि बेटा ये बात किसी को नहीं बतानी, आप मेहरबानी करें, वो खामोश रहती है। वो उसका जवाब न हाँ में देती है न ना में देती है। खामोशी से अपनी सास सुगरा की बातें सुनती रहती है और दिमाग में वो पागल हुई होती है कि यार ये मेरी सास, जिसे मैं बड़ी पारसा समझती थी, क्योंकि उसकी खाला भी है, जाहिर आप समझ रहे हैं, तो उसके मुतल्लिक जब बंदा अपनी आंखों से कोई इस तरह का सीन देख लेता है तो वो एक दफ़ा तो हिल जाता है, परेशान हो जाता है। अब अगली बात जो होती है वो ये होती है कि सुगरा ये सारी बात यास्मीन से करती है। अब यास्मीन जो अपनी मां की हम राज है और एक ही लड़के से दोनों के रिलेशन थे, वो ज़ारा को इस बात पे कायल करती है
कि ज़ारा प्लीज़ ये बात किसी को नहीं बतानी, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है, हमारी इज्जत का मसला है। अगर ये बात बाहर निकलती है तो हम रसवा हो जाएंगे, हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे, हम अपने भाई बेटे की नज़रों में गिर जाएंगे, लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे। तो प्लीज़ इस बात का पर्दा रहने देना है। ज़ारा उसको भी किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देती, नफ़ी में जवाब देती है, न हाँ में जवाब देती है, बल्कि खामोश रहती है। अब ये दोनों माँ बेटियां और वो लड़का जो इन्होंने लाहौर से हायर किया हुआ था, नवीद उर्फ सोनी, वो तीनों बैठते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि हमारा पोल तो खुल गया, आज नहीं तो कल ये ज़ारा ये सारा माजरा कदीर को बताएगी। जब कदीर को पता चलेगा कि ये माँ बेटियां मेरे पीछे क्या गुल खिला रही हैं, तो फिर मामलात जो हैं बहुत ख़राब हो जाएंगे, हम उसकी नज़रों से गिर जाएंगे। तो वो फैसला करती हैं कि क्यों ना इस ज़ारा को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए। ये थी वो सबसे बड़ी वजह जिसकी बना पे वो नवीद उर्फ सोनी जो लाहौर रहता था, उनका दूर पार का रिश्तेदार भी था, वो इस बात पे कायल होता है, इस कत्ल का हिस्सा बनता है। ये सारी बातें बाबा जाना बता रहा था। वो तो बड़ी खुल के बात कर रहा था, लेकिन मैं उस तरह मतलब ये सारा कुछ मीडिया पे आके इस तरह ओपन नहीं बता सकता। लेकिन चूंकि हर बंदा समझदार है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसे समझ ना आ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बाबा जाना ने बताया कि ये थी वो वजह जिसकी बुना पर इन्होंने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और उसके बाद उन्होंने इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक प्रोग्राम मुरतब किया। तीनों ने ये जब प्रोग्राम मुरतब कर लिया तो फिर इस प्रोग्राम के मतलब उन्होंने पहला काम क्या किया कि वो साथ वाले गांव में जाते हैं, वहां से छुरियां टोके खरीदते हैं। ये कोई आम छुरियां और टोके नहीं थे, आप समझे कि छोटी मोटी छुरियां ली होंगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये वो छुरियां और वो टोके होते हैं जो कसाइयों के पास होते हैं, और कसाई ईद पे इससे बड़े बड़े जानवर जैसे भैंसे, बकरे और छतरे वगैरह जो हैं वो ज़िबा करते हैं। ये उस तरह की छुरियां और टोका लेके वापस आते हैं। ये तकरीबन 5,000 रुपये में ये सारी ख़रीदारी करके उसे लेके घर आ जाते हैं। और जब अपने गांव पहुंचते हैं तो इनके जहन में एक चीज़ होती है कि अगर ये घर लेके जाएंगे तो ज़ारा को पता चल जाएगा कि ये छुरियां और टोके वगैरह किस लिए लेके आए हैं, तो ऐसा ना हो कि ये फौरी तौर पे अपनी ज़ुबान खोले और कदीर को सारे माजरा जो है वो बता दे। अब वो क्या करते हैं कि ये छुरियां और टोके जो हैं वो यास्मीन अपने घर ले जाती है। यास्मीन और सबा, ज़हन में रखिएगा, यास्मीन और सबा इस कातल औरत सुगरा की हैं। दो बेटियां हैं जो उसी गांव में ब्याही हुई हैं, उसी गांव में रहती हैं। बाकी इनकी 3 बेटियां किसी और जगह पे हैं, उधर रहती हैं, वो इनके पास नहीं रहती। कभी कभार मिलने आना वो तो जाहिर है एक मामूल की बात है, लेकिन ये 2 बेटियां एक ही गांव में रहती थी और अपनी मां की हमराज भी थी। अब जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फलां दिन हमने इसे कत्ल करना है, कत्ल करने का प्रोग्राम इनका था जुमे के दिन का, लेकिन इन्होंने फिर ऐसा किया कि वो जो लड़का लाहौर से इन्होंने हायर किया हुआ था, इनका आशिक, दोनों माँ बेटियों का आशिक, मुश्तरका आशिक जो था, उसको मैसेज करती हैं, उसको बुलाती हैं कि आ जाएं, ये मामलात जो है हमने अब ख़त्म करना है, इस चैप्टर को क्लोज करना है, तो आ जाएं। वो आगे से कहता है कि जी मेरे पास तो फिल वक्त किराया नहीं है
तो फिर ये कहती हैं कोई मसला नहीं है, हम आपको किराया भेज देते हैं। तो फिर ये 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जैज़ कैश करती हैं कि ये लें जी, आप आ जाएं। अब वो लड़का प्रोग्राम के मुताबिक, क्योंकि जुमे के दिन इनका प्रोग्राम था कत्ल करने का, तो फिर वो जुमेरात के दिन शाम को आ जाता है, जिसको लेने के लिए यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला उसे लेके आता है। वो बस से उतरता है लारी अड्डे और वहां से अपने मोटरसाइकिल पे वो लेके उसे घर आता है। अब जब उन्होंने कत्ल का प्रोग्राम बनाया तो फिर उनके जहन में एक बात आई कि बाहर गली में तो लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, तो बेहतर यह है कि ये प्रोग्राम इतवार के दिन पे रखें, जिस दिन लोग सारे रेस्ट करते हैं, सोए जाते हैं, क्योंकि किसी को कोई काम नहीं होता तो लोग लेट से उठते हैं। तो उन्होंने इतवार के दिन का ये प्रोग्राम बनाया, यानी हफ्ते के दिन रात को ये काम करेंगे, इतवार के दिन सुबह सुबह ये लाश जो है इसे ठिकाने लगाएंगे और ये मामला जो है रफा दफा हो जाएगा और हमारा किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम इस बात से बरीउल जुमा हो जाएंगे। खैर, उन्होंने अपना शेड्यूल जो है मुरतब किया हुआ था, उसके मुताबिक हफ्ते की रात जब वो सो जाती है, ये आते हैं। लंबी कहानी हो जाएगी इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं, बाकी सारी बातें लोगों को पता है। इन्होंने उसके कमरे में गए, उसके कमरे में जाके वो जो नदीम उर्फ सोनी है, उसने सरहाना लेके उसके मुंह के ऊपर रखकर उसे जोर से दबाए रखा। जब वो तड़पने लगी तो यास्मीन ने उसकी बाजू पकड़े और सुगरा ने उसकी टांगे जोर से पकड़े रखी। जब वो ठंडी हो गई, मर गई, उसके सांस जो हैं वो खत्म हो गए, तो उन्होंने उसके हाथ पांव छोड़ दिए। उसके मजीद ठंडा होने का इंतजार किया। जब वो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया, उसका खून जो है वो मुंजमद हो गया, तो उन्होंने उसे खींच के वॉशरूम में ले गए। वॉशरूम में ले जाकर उसके जिस्म के टुकड़े किए इन्होंने। सबसे पहले उसके बाजू जो है ये कोनियों से काटे, फिर उसके जो सर था उसको धड़ से अलहदा किया, फिर उसकी टांगें काटी, फिर उसका जो ये हिस्सा है, ये पट का जो हिस्सा होता है, ये जोड़ जो होता है, यहां से उसे अलहदा किया और पहले से जमा किए हुए प्लास्टिक के तोड़े जो थे उनमें उसकी लाश को पैक किया। बड़े तरीके से, सलीके से उसको बकायदा नीले थोथे से धोया गया ताकि उससे खून ना बहे, और उसको शापरों में बंद करके उसके अंदर तोड़ों में पैक किया गया। ये 2 बड़े बड़े तोड़े बन गए। अब बाकी जो रह गई चीजें वो थे उसके बाजू और उसका सर। अब उस सर को छत पे ले जाके एक चूल्हे में आग जलाई गई, लकड़ियों से आग जलाई गई और उसको बकायदा उसके ऊपर जलाया गया, जिस तरह किसी बकरे के सर को जलाते हैं, उसके बाल खत्म किए गए, उसकी शनाख्त ना हो सके इस हद तक उसे जलाया और उसको जला के इस शापर में पैक करके वो ले आते हैं नीचे। अब वो क्या करते हैं कि वो दोनों तोड़े जो हैं उनको उठाकर घर की बैक पे, जहां वो कूड़ा वगैरह लोग फेंकते थे, अपनी दीवार से उन्हें पिछली तरफ फेंक दिया। उन्हें फेंक कर क्या करते हैं, वो सोनी जो होता है वो फौरी तौर पे लाहौर वापस आ जाता है। अब उनके पास कोई मर्द नहीं है कि जिससे वो हेल्प ले सकें, उस लाश को टिकाने लगा सकें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब्दुल्ला को फोन किया, उसे बुलाया कि ये कोई कचरा मचरा है, गंद है, तो ये हमने उठा के बाहर फेंकना है, तो मोटरसाइकिल लेके आओ। वो घर की बैक साइड पे जो कूड़ा फेंकते थे, यहाँ खाली प्लाट था, वहां से वो उसकी सास जो है सुगरा, उसने और अब्दुल्ला ने वो जो लाश के टुकड़े थे जिन बैगों में बंद किए हुए थे, 2 तोड़े थे जो, उस दोनों तोड़ों को मोटरसाइकिल के ऊपर रखा। अब्दुल्ला ने मोटरसाइकिल चलाया और ये सुगरा उसके पीछे बैठ के बकायदा उन तोड़ों को फेंकने के लिए नाला डेक में गए।
ये तकरीबन उनके घर से कोई 2 किलोमीटर दूर था। वहां जाके ये दोनों तोड़े फेंक के वापस आ जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो क्या होता है, कदीर का फोन आ जाता है, क्योंकि वो परेशान है। वो सारी बातें पहले मैं कर चुका हूं कि मामू आ रहे हैं, यानी मेरा ससुर आ रहा है। तो उन्होंने फौरी तौर पे घर को धोया, उसमें परफ्यूम वगैरह छिड़की, फरनाइल वगैरह से धो के मुतमिन होके बैठ गई। बाजू और जो सर है वो उस वक्त तक घर में मौजूद था। उन दोनों चीज़ों को उन्होंने एक अलमारी के अंदर लटका दिया, शापरों को। और जब वो वापस आया, शबीर जब उनके घर पहुंचा तो उसने आके पूछा कि ज़ारा कहाँ है। तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी लहजे में बात की कि एक तो आपकी बेटी भाग गई है किसी आशिक के साथ और हमारे साथ बकवास कर रहे हो। इस तरह की तलख बातें की। वो परेशान हो गया। उसने सारे कमरे चेक किए और उसे शक हो गया कि पूरा घर इस तरह धोया हुआ है, परफ्यूम किया हुआ है, तो कुछ राज जो है वो दाल में कुछ काला है। उसने फौरी तौर पे अपने भाई को फ़ोन किया, वो भी आ जाता है। जब वो उनसे पूछते हैं ज़ारा के मुतल्लिक तो वो उन्हें कोई मुतमिन करने वाला जवाब नहीं देती और यही कहती है कि जी आपकी बेटी बड़ी गलत थी, वो भाग गई है। ये देखें अपनी अलमारियां तोड़ के सारा जेवर ये वो सारा सामान भी ले जाते हैं। उस दौरान वो अलमारियों के ताले वगैरह तोड़ के सारा कुछ ये एक ड्रामा पूरा रचा लेते हैं। अब क्या होता है, वो दोनों भाई मशवरा करते हैं। ज़ाहिर है शबीर जो पुलिस में ASI है वो सारा माजरा देखता है। उसे दाल में कुछ काला नजर आता है तो वो फौरी तौर पे 15 पे फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और वो बताते हैं कि जी इस तरह हमारी बेटी जो घर से गायब है, ये कहते हैं कि जी किसी के साथ भाग गई है, हमें शक है कि इन्होंने कहीं गायब कर दी है, क्या मसला है। तो वो इनको जो घर में मौजूद ख़वातीन थी, सुगरा थी, यास्मीन थी, अब्दुल्ला था, इन तीनों को वो थाने ले जाते हैं। वहां जाके ये पुलिस वालों से अपनी सफाई पेश करके अपना मुख मका करके वापस आ जाती हैं कि जी हमें नहीं पता, ये गलत फहमी की बुना पर हमें ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उधर शबीर और उसका भाई वापस अपने घर गुजरांवाला आ जाते हैं, परेशान होते हैं जहनी तौर पे। सुबह सुबह उठते हैं, दोबारा वापस थाने जाते हैं। जब थाने जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो रात से ही हमने उन्हें छोड़ दिया था, उनका कोई कसूर नहीं है, वो इस केस से उनका कोई तल्लुक नहीं है। अब शबीर का एक बड़ा पुलिस ऑफिसर जो उसका वाकफ होता है, तल्लुक होता है, उसे कॉल करता है, उससे हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मेरी बेटी इन्होंने कहीं गायब कर दी है, प्लीज़ आके कोई मेरा माजरा जो है मेरा हल करें, ये बता नहीं रहे कि वो कहाँ है। वो जब उन्हें फ़ोन करता है, पुलिस दोबारा उन्हें गिरफ्तार करके लाती है। जब उनकी जो बाकायदा उनकी इंक्वायरी होती है तरीक़ाकार के मुताबिक वो होती है, तो वो फिर जो बच्चा होता है अब्दुल्ला, वो सबसे पहले उसने अपनी ज़ुबान खोली। उसने बताया कि जी मुझे नहीं पता क्या माजरा है, लेकिन ये ज़रूर है कि नानी अम्मा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और घर के पिछली साइड पे जो खाली प्लाट है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं, वहां से 2 बड़े बड़े तोड़े मोटरसाइकिल पे रख के हम नाला डेक में फेंक के आए हैं। जब पुलिस को ये खबर हुई तो पुलिस ने फौरी तौर पे गाड़ी निकाली, मुजरमों को निकाला और वहां लेके गए। और वहां जाके जब वो तोड़े बरामद किए गए तो पता चला कि उसमें इंसानी अज्जा हैं, लाश है। अब इस दौरान तक कदीर जो है ज़ारा का शोहर वो भी पाकिस्तान पहुंच जाता है और उस मौके पर वो भी मौजूद होता है वहां। ये सारे जो तोड़े होते हैं जिसमें उसकी बेगम के जिस्म होता है, ये उसकी मौजूदगी में उस पानी से, उस गंदे नाले से निकाला जाता है और वो खुद अपनी आंखों से वो सारा माजरा देखता है। और वहाँ वो अपनी माँ से सवालो जवाब भी करता है कि माँ ये आपने क्या जुल्म कर दिया, क्या कसूर था हमारा, ज़ारा का क्या कसूर था, आपने उसे क्यों कत्ल किया, क्यों उसके जिस्म के टुकड़े किए। जबकि सुगरा कहती है कि बेटे मुझे पता नहीं चला, ये मुझसे क्या जुल्म हो गया है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों अब बाकी बात तमाम दोस्तों ने पहले से सुनी हुई है, बाकी सारे मामला जो हैं
تو اب تک جو کلوز کرتے ہیں ایسے سگرا، یاسمین، عبداللہ اور وہ لڑکا جو لاہور سے انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، وہ ابھی تک جیل میں ہیں، 14 دن کے ڈیویشن پہ گئے تھے، جیل میں ہیں۔ اب دیکھیں آگے بات کس طرف چلتی ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی بات، نئی انفارمیشن آئے گی، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ تو وہ دوست جو اس وقت تک میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو سوال و جواب کریں، باقی دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔